प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। और मैं लेट हूँ क्योंकि आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था और हम सब प्रभु की सेवकाई में थे, प्रभु के वचन में थे और चर्चेज में थे हम सब। और कुछ बातें मैं आपके साथ, छोटा वर्ड है उसको शेयर करना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 23 पद कहता है, 23 से लेकर के 34 पद तक, और यहाँ 29 पद तक वचन बताता है। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। कौन सी बात? मुझे और आपको प्रभु के पास से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दिया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो परमेश्वर से पौलुस कह रहे हैं कि जो बात मुझे मिली है प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह से, वो बात मैंने तुम्हें पहुंचा दी। यानी मुझे और आपको और कलीसिया को पहुंचा दी है। और प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाए गए, और प्रभु यीशु मसीह जिस रात ये आज का जो दिन था, मॉन्डी थर्सडे, उसमें बताया कि प्रभु यीशु मसीह इस रात में पकड़वाए गए। उन्होंने रोटी ली। उनके पकड़वाए जाने से पहले उन्होंने अपने चेलों के साथ मिलकर एक अंतिम भोज किया। और उन्होंने जब रोटी ली और प्रभु को, खुदा को धन्यवाद दिया और खुदा को धन्यवाद करके तोड़ी और वो उनमें बांट दी चेलों में। और उन्होंने कहा कि जो तुम ये रोटी खाते हो, ये मेरी देह है। क्या है? ये मेरी देह है। आज मैं और आप जो चर्च के अंदर प्रभु भोज होती है, उस प्रभु भोज में हम उसको स्मरण करते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं कि उसकी देह को हम खाते हैं। और लिखा है कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, और वो मेरे और आपके खातिर क्रूस पर चढ़े। हालेलुया। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, इसे तुम लो और मेरे स्मरण के लिए। क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक मैं दोबारा, मेरा पुनरागमन नहीं होगा, तब तक मेरे स्मरण में तुम ये सब करते रहो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और इसके बाद जब भोजन हमें सर्व किया, उसके बाद कहता है वो कि कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू से नहीं बाचा है। और क्या कहा कि जो तुम इसमें से पीते हो, ये जो है, ये मेरा लहू है। ये कटोरा मेरी लहू में नहीं बाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण में ऐसा ही क्या करो। क्योंकि जब तुम ये रोटी खाते हो, प्रभु का वचन कहता है मेरे और आपके लिए कि जब तुम ये रोटी खाते हो, यानी तुम प्रभु यीशु मसीह की देह को खाते हो और उसके लहू को पीते हो कटोरे में से, तो वचन कहता है प्रभु की मृत्यु को, हम प्रभु की जो मृत्यु है, जो उसने कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपकी खातिर बलिदान दिया, उसको हम याद करते हैं, हम उसका प्रचार करते हैं। किसका प्रचार करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को याद करके उसका प्रचार करते हैं कि उसने क्रूस पर मेरे और आपके खातिर बलिदान दिया। इस 27 पद में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके सामने विषय ये है कि मुझे और आपको अनुचित रीति से हमको इसको नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग जो होते हैं वो गुटखा खाते हैं, बहुत से लोग जो हैं मदिरा का सेवन करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कोई अनुचित रीति से इसको ना ले। ये मेरे और आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। और लिखा है कि वो प्रभु की देह, यानी जो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह है, उसको और उसके पवित्र लहू को हम कलंकित करते हैं, उसके हम अपराधी ठहरेंगे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचे। जब मैं और आप खुदा की मेज पर जाएं, उस पवित्र मेज पर जाएं, और जब आशा लें मेरे प्रियो, तो आप जब उसके बदनों को, लहू को लेने के लिए हम जाएं, तो हम बहुत से वचन में जैसे लिखा कि अगर तू वेदी पे जाता है अपनी भेंट को लेकर के, अगर तेरे भाई से तेरी अदावत है, कोई तेरी भाई से तेरी नहीं पड़ती, तो पहले उससे जाके मेल कर, और मेल करने के बाद बलिदान चढ़ा, तब तू जा उसकी मेज पर। मेरे प्रिय, मनुष्य अपने आप को जांच ले। मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं और आप अपने आप को जांच ले, इस रीति से रोटी खाएं
और इस कटोरे में से जब हम उस रोटी को खाते हैं यानी उसके देह को लेते हैं और उसके लहू को पीते हैं, तो मेरे प्रियो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैं और आप अपने आप को जांचें। आज बहुत से लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, बुराई करते हैं, गाली देते हैं, बुराइयां करते हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम उस पवित्र मेज पर जाएं तो इस बात का स्मरण करें, अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो हम उस बात को पहले उससे मेल करें, उसके साथ जुड़े, उसके बाद तब प्रभु की बदन को खाएं। लिखा है 29 पद में, क्योंकि जो खाते पीते प्रभु के देह को ना पहचाने और इस खाने से और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। मेरे प्रियो, उसको हंसी मजाक नहीं समझना है। वो हम किसको स्मरण करते हैं? यीशु मसीह को स्मरण करते हैं, और उसके जो हम कटोरे में से पीते हैं उसका लहू को स्मरण करके पीते हैं, और जब वो रोटी खाते हैं तो उसके बदन को खाते हैं हम। तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए अवसर है कि अपने आप को जांचें, पहचाने, देखें, क्योंकि कलीसियाओं में आज बड़ी बुरी हालत है लोगों की। मुंह में गुटखा दबा है और आशा के प्याले मुंह। खुदा कहता है कि अपने आप को जांच, अपने आप को पहचान, अपने आप को देख। और लिखा है वचन में 27 पद में, अनुचित रीति से मत लेना। तुम शैतान के कटोरे से और खुदा के कटोरे से एक साथ नहीं पी सकते। मेरे प्रियो, असमान जुए में आप नहीं जुट सकते। मैं और आप असमान जुए में नहीं जुट सकते। इसलिए मेरे प्रियो, बड़ा ध्यान रखना है इस बात का। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और आज ज्यादा चर्चों में क्या होता है, उस बात का स्मरण किया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का, जैसे क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का एक सबसे बड़ा उदाहरण दिया कि उसने ऊपर के कपड़े उतार करके और जो एक कमर में कसा और अपने चेलों के पैर धोए। इससे बड़ा नम्रता का, इससे बड़े प्रेम का कोई उदाहरण नहीं है मेरे प्रियो। तो इसलिए मुझे और आपको ये दिन, मॉन्डी थर्सडे, मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मेरे प्रियो। ये बड़ा स्मरण का दिन है। इसलिए मैं और आप बड़े संभलें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि हम कौन सी स्थिति में पाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।